हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और हम लोग आज पढ़ेंगे अलजेब्रा के बेसिक टू एडवांस सीरीज के अगले लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस को, यानी एज रिलेटेड क्वेश्चंस को, जिन्हें हम बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देख रखा तो उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पे सबसे पहला हम काम क्या कर लेते हैं, दिया है माँ की आयु, तो यहाँ पर माँ के जगह पे यम लिख देते हैं, यानी कि मदर। उसके पुत्र की, तो पुत्र को मान लेते हैं सन। तो दिया है माँ की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की, तो किसकी? उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो उसके पुत्र की आयु को हम मान लेंगे यक्स। और जब उसके पुत्र की आयु यक्स हो जाएगी तो उसकी माता की आयु उसकी 5 गुनी है। तो गुनी का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 5 यक्स। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, दिया है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो हमने एक तरफ मदर लिख दिया यानी माँ, और एक तरफ सन यानी कि बेटा लिख दिया। तो यहाँ पर पुत्र की आयु हमने मान लिया यक्स, पुत्र की आयु हमने यक्स मान लिया, और पुत्र की आयु की 5 गुनी है उसकी माँ की आयु। तो 5 गुनी है तो इसीलिए 5x हो जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र की 5 गुनी है, तो 5x हो जाएगा। दिया है 8 वर्ष पश्चात, तो पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो दोनों में 8x हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5x प्लस 8 जोड़ देंगे, और इसके पुत्र में भी 8 वर्ष, ये भी पश्चात इसका होगा, तो इसमें भी 8 जोड़ देंगे। 8 वर्ष पश्चात कहने का मतलब 8 वर्ष आगे, यानी कि आपको जोड़ना होगा। तो माता में भी 8 जोड़ देंगे, और पुत्र में भी हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। दिया है माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो कौन 3 गुनी हो जाएगी, माँ की आयु या पुत्र की आयु? तो माँ पुत्र की आयु से, यानी कि माँ की आयु 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर माँ की आयु में 3 गुनी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर माँ की आयु में 3 से गुणा करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर पुत्र की आयु में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये समीकरण बन सके और ये समीकरण आपस में क्या हो सके, बराबर हो सके। वैसे 3 गुनी तो आपकी माँ की आयु की है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करना चाहिए, लेकिन हमने पुत्र में 3 से गुणा करा है कि ताकि समीकरण को क्या कर सकें, बराबर कर सकें। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 5x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना है, 3 का x में गुणा होगा और 3 का 8 में गुणा होगा, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3x और प्लस 24, ये आपका हो जाए। अब देखिए यहाँ पर चर पदों को एक तरफ कर लेंगे और अचर पदों को एक तरफ कर लेंगे, यानी पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर 5x है, और जब हम 3x इधर लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। 24 इधर था, 24 ही लिखेंगे, और 8 प्लस का है, इधर आएगा जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2x हो जाएगा, घटेगा। यहाँ पर 24 में से 8 गया तो वो आपका हो जाएगा 16। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 16/2, क्योंकि 2 गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, तो x बराबर कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर x का मान जो आपका आ गया 8, यानी जो उसका पुत्र था वो कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का था। तो यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका जो पुत्र है यानी सन है, उसका x वर्ष का था। वो हमने माना था कि जो पुत्र है उसकी आयु कितनी है, x वर्ष है, और x का मान कितना आ गया, 8, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। और उसके माता की आयु कितनी है, तो उसके माता की जो आयु थी वो था 5x वर्ष, ये हमने माना था। तो उसका आयु जो है 5x वर्ष है, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो 5 गुणे 8 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, यानी माता की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, यानी कि 40 साल। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें,
देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो फिर वही काम करेंगे, एक तरफ अब्दुल को लिखेंगे और एक तरफ यहाँ पर देखिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तरफ अब्दुल को लिखेंगे और एक तरफ उसके पिता को लिखेंगे। तो दिया है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो किससे छोटा है? पिता से। तो पिता को मान लेंगे, पिता की आयु कितनी मान लेंगे? x वर्ष। और कितना छोटा है अब्दुल? 25 वर्ष। तो x माइनस हो जाएगा 25। और यदि 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व कहने का मतलब क्या होता है कि 10 वर्ष पहले, और पहले का मतलब होता है कि घटाया जाता है। तो यहां पर दिया है यदि 10 वर्ष पूर्व, तो अब्दुल में से भी 10 घटा देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व इसकी भी आयु तो 10 वर्ष कम रही होगी, तो ये हो जाएगा। और उसके पिता में से भी क्या करेंगे? 10 वर्ष घटा देंगे। तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी है। यानी जो पिताजी की आयु है यहाँ पर, और अब्दुल की आयु की 6 गुनी है। तो किसकी आयु की है? अब्दुल की आयु की। तो अब्दुल की आयु की 6 गुनी है, इसलिए अब्दुल में हम 6 से गुणा कर देंगे। तो अब्दुल की आयु इधर है, x माइनस 25 था, तो इसमें 6 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे इक्वल का, यानी कि बराबर का, यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए 25 और 10 दोनों ही माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पर x माइनस 35 हो जाएगा। बराबर है, बराबर लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको और आगे देख लेते हैं क्या है इधर। तो इधर आपका पिता का आयु था x माइनस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10। सॉल्व करेंगे, 6 और x का गुणा होगा 6x, और 6 और 35 यानी 35 का गुणा होगा तो 5 छक 30 और 3 छक 18 और 18 3 21 यानी 210 बराबर x माइनस 10 वर्ष। फिर वही काम करेंगे, चर पदों को एक तरफ कर लेंगे और अचर पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो 6x x प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। वहां पर 10 माइनस का है तो लिख देंगे माइनस का 10, और 210 इधर प्लस का है, और जब इधर 75 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 210। सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा 200, क्योंकि 10 प्लस का है और 10 माइनस का है और 210 प्लस का है, तो जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 200 बचेगा। अब x का मान कितना आ जाएगा? 200 बटे में 5। सॉल्व कर लेंगे, 5 एक 5, 5 चौके 20 और 5 जीरो है 0, यानी x का मान कितना आ गया? तो x बराबर आ गया आपका 40। ठीक, तो x बराबर 40 वर्ष। अब यहाँ पे चेक करते हैं किसकी आयु के बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो x तो पिता की आयु की थी ना, तो x का मान 40 आया, यानी पिता की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष हो गई। अब अब्दुल की आयु x माइनस 25 है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अब्दुल की आयु, तो यहाँ पर लिख देंगे अब्दुल की आयु कितनी थी? x माइनस 25 थी। अब x का मान यहाँ पे रख देंगे, तो x का मान 40 है, तो 40 माइनस 25 यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना बचेगा? आपका हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष। तो अब्दुल की आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष, और उसके पिता की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, आपके अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, किसकी? माँ की आयु की। तो यहाँ माँ की आयु लिख देंगे और यहाँ फादर यानी कि पिता की आयु लिख देंगे। तो किसकी आयु से है उसी को x मानते हैं, तो पिता की आयु से है तो पिता को मान लेंगे x। कितना वर्ष कम है? 5 वर्ष कम है माता की आयु, तो x माइनस यहाँ पे कितना लिख देंगे? 5, क्योंकि कम है यानी कि माइनस होगा, अधिक होता तो प्लस लिखते। दिया है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व कहने का मतलब होता है कि 10 को माइनस कर देंगे दोनों में से, x माइनस 5 में से भी और x में से भी। तो यहाँ पर x माइनस 5 और माइनस में कितना लिख देंगे? 10, और यहाँ x में से भी क्या करेंगे? माइनस का 10 कर देंगे। दोनों की आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों की आयु का अनुपात हो जाता है 5:6, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। दिया है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, तो यहाँ पर
माता की आयु का अनुपात और बटे में लिख देंगे पिता की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष पूर्व इसका x माइनस 10 होगा। अनुपात का मतलब बटे होता है, तो यहाँ बटे लिख दिया गया। और यहाँ पर 5/6 था, तो यहाँ पर 5/6 लिख देंगे। अब इसी चीज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर x माइनस 5 माइनस 10 और बटे में x माइनस, चेक कर लेते हैं कितना है। x माइनस कितना है, x माइनस आपका है 10, तो यहाँ पर x माइनस 10 लिख देंगे। और यहाँ पर 5 अनुपात 6 है, यानी 5/6 है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 10 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। गुणे में बटे में है तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स माइनस 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना है। 6 से x में गुणा होगा और 15 में गुणा होगा, तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 6x और माइनस 15 छक्के 90 बराबर है, तो बराबर लगा देंगे। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 का x में गुणा होगा और 10 में गुणा होगा, तो फिर आपका हो जाएगा 5x माइनस 50, 5 है 50। फिर वही करेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे तो 6x माइनस 5x हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस 50 और 90 उधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 40, यानी x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब चेक कर लेते हैं क्या पूछ रखा था आपसे। पूछ रखा था माँ की वर्तमान आयु बताओ। अब पिता की आयु ही तो x है, यहाँ पर देखिएगा पिता की आयु कितनी है, x है, तो x का मान कितना आया 40, तो यानी कि पिता की आयु कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रखा है माता की आयु, और माता की आयु कितनी है, x माइनस 5 है, तो यहाँ पर इसको भी हम रख लेते हैं। यहाँ पर माता की आयु हम लिख देंगे, तो माता की आयु हो जाएगा x माइनस कितना था 5 था, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो यानी 40 माइनस 5, 40 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो अब माता की आयु कितना आ जाएगा 35 वर्ष, यानी 35 ईयर्स। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।